या कार्यक्रमात वेगवेगळ्या नेत्यांची गाजलेली भाषणं आम्ही तुम्हाला दाखवत असतो। काल उर्मिला मातोंडकरांच्या प्रचारासाठी शत्रुघ्न सिन्हा यांची प्रचार सभा मुंबईत पार पडली। त्यावेळी त्यांनी भाजप सरकारवर खुमासदार शैलीत टीकास्त्र सोडलंय। पाहूयात त्यांच्या भाषणाचा हा काही संपादित अंश। हेलो हेलो माय टेस्टिंग 1 2 3 6 1 2 3 6। कल तक आप मुझको देखते थे, उस ओर देखते थे, शुरू से लेकर आखिर तक भारतीय जनता पार्टी में मैं गया था और भारतीय जनता पार्टी में गया था तो स्वर्गीय श्री नानाजी देशमुख, भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, भारतीय जनता पार्टी के और समाज के फ्रेंड फिलोसफर गाइड और गुरु लाल कृष्ण आडवाणी जी, इन लोगों ने पालन पोषण किया। ये लोग हमें लेकर वहां गए और मुझे लगता था कि देश की अस्मिता के साथ, देश की सुरक्षा के साथ, देश की गौरव गरिमा के साथ ये लोग कभी भी समझौता नहीं करेंगे और इसलिए उनके साथ चलता गया, बढ़ता गया और आपके बीच भी कई बार उपस्थित होता गया। लेकिन अचानक देखा, और खासकर अटल बिहारी वाजपेयी जी के जाने के बाद, कि ये लोकशाही जो है, ये लोकशाही तानाशाही में बदलने लगी। पार्टी का घेराव हो गया, कुछ लोगों ने पार्टी को घेर लिया, अपने हाथ में ले लिया। मेरी बात तो छोड़िए, भारत के महान पुरुष लाल कृष्ण आडवाणी जी को भी कैसे उन्होंने दरकिनारे किया, आपने देखा होगा। मुरली मनोहर जोशी कहाँ है, नजर नहीं आ रहे इतने विद्वान आदमी। अरुण शौरी जैसा परम विद्वान आदमी, वो कहीं दिखाई नहीं देते। भारत के भूतपूर्व वित्त मंत्री और विदेश मंत्री यशवंत सिन्हा जी कहीं नहीं मिलते। जो जोर जुल्म ज्यादती की गाथा शुरू हुई 1 मैन शो एंड 2 मैन आर्मी की वजह से, तो हमने कहा बहुत हो गया, अब ये नहीं चलेगा, क्योंकि मेरी जवाबदेही जनता की है। मैं जनता के द्वारा चुनकर आया हूं और जनता के द्वारा चुनकर आया हूं, तो जनता के साथ अगर कुछ ज्यादती होगी, गलत बात होगी, तो मैं कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं। इसलिए कि हम सबों का ये मानना है, व्यक्ति से बड़ा पार्टी होता है और पार्टी से बड़ा देश होता है और देश से बड़ा कुछ नहीं। इसलिए हमने आवाज उठाई नोटबंदी के खिलाफ। पूरे देश में सबसे पहले किसी ने आवाज उठाई तो हमने उठाई। हमने कहा नोटबंदी बहुत गलत हुआ है, इससे आपने त्राहिमाम स्थिति पैदा कर दी। इससे सारे खोमचे वाले, रहरी वाले, पटरी वाले, छोटे छोटे दुकानदार, छोटे छोटे व्यवसायी, छोटे छोटे फैक्ट्री वाले, डेली वेजेस वाले, हमारे नौजवान जो बेकार होने लगे, और ये सब त्राहिमाम स्थिति देखी। लोगों को लाइन में लगता हुआ देखा, लाइन में लगकर तड़पता हुआ देखा अपने पैसों के लिए। लोग आत्महत्या करने लगे, जैसे हमारे किसान पहले ही इतने आत्महत्या कर चुके जिनका उर्मिला जी जिक्र कर रही थी। लोग जब मरने लगे, मैंने कहा यह गलत बात है, यह सही नहीं है। उन्होंने कहा आप तो खिलाफत कर रहे हैं, आप खिलाफत कर रहे हैं, आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं, पार्टी का फैसला आप क्यों बदल रहे हैं। हमने कहा यह पार्टी का फैसला नहीं है। अगर पार्टी का फैसला होता, आडवाणी जी को मालूम होता, मुरली मनोहर जोशी को मालूम होता, यशवंत सिन्हा को मालूम होता, अरुण शौरी को मालूम होता, मुझे ही मालूम होता। यहां तक लोग कहते हैं नोटबंदी का फैसला तो भारत के वित्त मंत्री को भी पता नहीं था, हमारे दोस्त अरुण जेटली को। अचानक रात में तुगलकी फरमान, उसके बाद अभी वो मामला खत्म ही नहीं हुआ था कि तब तक इन्होंने कॉम्प्लिकेटेड जीएसटी ला दिया। कॉम्प्लिकेटेड जीएसटी ला दिया, यानी अभी तक इसके 367 अमेंडमेंट हो चुके हैं। आपने देखा हो कैसे सूरत से लेकर दुनिया जहान में कैसे लोग बाहर सड़कों पे आ गए, कैसे आंदोलन किया। यानी एक तरफ नोटबंदी, दूसरी तरफ जीएसटी, नीम पे करेला। हमने कहा कि यह गलत बात है, उन्होंने कहा बगावत कर रहे हैं। हमने कहा अगर सच कहना बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। मेरी जिम्मेदारी जवाबदेही। इसीलिए जब मुझे निमंत्रण आया, और खासकर हमारे कांग्रेस परिवार के अपने मित्रगण और विशेषकर राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष, ट्राइड, टेस्टेड और सक्सेसफुल
युवा शक्ति का प्रतीक, देश की इच्छा और अपेक्षा का प्रतीक राहुल गांधी ने जब निमंत्रण दिया, यही सरकार है मुख्य धारा की, यही नेशनल पार्टी है, यही महात्मा गांधी से लेकर बाकी तमाम बड़े बड़े महारथियों की पार्टी है, आप इसमें आइए। और राहुल गांधी ने जो कहा करके दिखाया, जो करते हैं वो कहते हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने कहा कि किसानों का कर्जा माफ कर देंगे। 3 स्टेट में जैसे ही हमारी सरकार आई 10 दिनों के अंदर, 5 दिनों के अंदर में 3 स्टेट में सरकार आते ही किसानों का कर्जा माफ कर दिया और प्रक्रिया शुरू कर दी। इसी बात पे एक बात और कहना चाहूंगा, आपने कभी सुना है कोई अध्यक्ष एक युवा शक्ति का प्रतीक, यानी कि 1 साल अध्यक्ष बनने के अंदर 3 बड़े बड़े राज्यों को हासिल किया, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़। ऐसा अद्भुत वातावरण पहले कभी नहीं पैदा हुआ था। इसलिए आज लोगों में घबराहट हो गई है, लोगों में बखलाहट हो गई है, उनको तरह तरह के नाम से लोग पुकारने लगे। कुछ फैकू लोग उनको पप्पू कहने लगे, लेकिन अब पता चल गया है पप्पू कौन है और फैकू कौन है, ये पता चल गया है। 1 मैन शो एंड 2 मैन आर्मी जो हरकतें कर रहे हैं अहंकार और गरूर में, उनको जाना होगा और हम परिवर्तन की लहर लेकर आगे आते जाएंगे। अभी थके नहीं है पांव, ना हिम्मत हारी है, जज्बा है परिवर्तन का, इसलिए सफर जारी है।